करो, पूरा करो, पूरा करो, हमारी किसानों की मांग पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो, हमारे कॉलेजों की मांग पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो, हमारे जहाजरानी व्यवस्था का मांग पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो, हमारे यातायात व्यवस्था यानी एक्सप्रेस का मांग पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो, जिला परिषद के 45 CRM को बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, गांव के ग्रामीण सड़क का मांग पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो, प्रधानमंत्री सड़क योजना का काम पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। थोड़ा रुकिए उन लोग फिर करने दीजिए थोड़ा प्लीज। पुलिस टीम धन्यवाद, पुलिस टीम धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद पुलिस टीम धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, PRI जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद PRI जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद PRI जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। PRI का मांग मानना होगा, मानना होगा मानना होगा PRI का मांग मानना होगा, मानना होगा मानना होगा PRI का मांग मानना होगा। मानना होगा मानना होगा। NH4 दुरुस्त करो, दुरुस्त करो दुरुस्त करो NH4 दुरुस्त करो, दुरुस्त करो दुरुस्त करो NH4 दुरुस्त करो, दुरुस्त करो करो। प्रधानमंत्री का रोड बनाना होगा। अभी चलिए अभी जा सकते हैं, अभी जा सकते हैं, वहाँ बैरिकेड बैठा दिया है। सभी शांतिपूर्ण तरीके से सब आराम से धैर्य पूर्वक अपना आसन ग्रहण कीजिए, क्योंकि आप सब PRI चुने हैं, प्रतिनिधि हैं, अपना हक को मांगने के लिए आज जो DC ऑफिस के सामने आप लोग आए हैं। आपको सबको शुक्रिया अदा करते हुए आप अपना मन को थोड़ा शांति रखिए और ना कोई ऐसा गलत काम करें कि एडमिनिस्ट्रेशन का खिलाफ में ही हम ये काम खराब लगे। तो दोस्तों साथियों, ये बात को हमेशा हम PRI जो है शिक्षित है, गांव वाले चुन के भेजे हैं, जिला हो, समिति हो, मेंबर हो, सभी प्रधान, सभी हम पढ़े लिखे लोग यहाँ में जो पीसफुली धरना करते हैं इसको पीसफुली ही कीजिए। धन्यवाद। और पुलिस प्रशासन को भी धन्यवाद कि हमारी मांग को जो DC ऑफिस के सामने हम लोग रखे थे और उन्होंने भी माना कि हम पीसफुली करेंगे, क्योंकि नमस्कार, वी न्यूज़ में सभी का स्वागत है। मैं हूं वेली। आज हम माया मंदिर से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। सुबह से हम आपको दे रहे हैं रिपोर्टिंग का हर एक अपडेट, जैसे कि PRI नॉर्थन मिडिल के PRI मेंबर्स जो है एक ह्यूज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं DC ऑफिस के सामने। हमने सुबह से आपको दिखाया जो कि एक रैली से स्टार्ट किया गया था और उसके बाद जब वो DC ऑफिस आने वाले थे तभी उनको गेट में, वहाँ सामने गेट में रोका गया, उनको अंदर आने नहीं दिया जा रहा था। उसके बाद उनको आने दिया गया। अभी यहाँ पर ये लोग जो है बैठ कर DC ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम इनसे बात करते हैं अभी तक क्या क्या चल रहा है और किस मुद्दे के लेकर बात हुआ है और अभी अंदर से जो है आकर बात करके गए, किस टॉपिक पे बात किया और इनको कितने देर का टाइम दिया गया वो भी जानते हैं इनसे। किसको देना? तो पहले तो हम इनसे बात करते हैं। सर, क्या चल रहा है? इतना देर हो गया, जबकि 9 बजे से स्टार्ट हुआ है धरना प्रदर्शन। अभी तक क्या क्या चीज़ें हुई है? पहले तो देखिए, जनता को हम लोगों को एड्रेस करना था। हम लोगों ने सभी को एड्रेस किया कि हमारा विषय क्या क्या है, हमारे जो प्रमुख मांगे थे वो मांग के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। हमें जनता को भी बताया, जो हमारा PRI थे उनको भी बताया। बताने के बाद में अभी कुछ देर पहले जस्ट 15 मिनट्स बैक जो है हम लोगों ने मेमोरेंडम PRI एसोसिएशन नॉर्थन मिडिल अंडमान की ओर से उनको मेमोरेंडम दिया गया और असिस्टेंट कमिश्नर साहब आए थे एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने आकर के ये कहा कि उन्होंने मेरा मेमोरेंडम लिया और हम लोगों ने उनको कुछ बात जो है सूचित किया कि हम लोगों को जो भी हो अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ RD PRI एक एश्योरेंस मिले कि RD मैम अल्टीमेट कब हमको मिलने के लिए यहाँ पर नॉर्थन मिडिल अंडमान में हमको कब समय दे रहे हैं। 1 घंटा का मोहलत दिया गया। अगर 1 घंटे के अंदर में प्रशासन कोई रिप्लाई नहीं देता है तो हम लोग नेशनल हाईवे को ब्लॉक करेंगे। और अभी होगा सर ये चीज़ें? अब भी होगा, आज ही होगा। ये अभी जब हम लोग सब लंच अभी होगा तो ये कार्यक्रम 1 घंटा का मोहलत हम लोगों ने दिया है, उनको समय दिया कि आप प्रशासन से बात करिए। अगर समय देखिए, बिना समय का हम लोग यहाँ से आज हिलेंगे नहीं। ये तो है, डेट तो आज लेके ही जाएंगे, क्योंकि पिछले 1.5 महीने से
आरडी मैम से बातचीत हो रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं हम लोग भी कुछ नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है। उन्होंने बात किया, कई बार उन्होंने समय दिया, बोला कि हाँ आएंगे ये आएंगे, लेकिन अल्टीमेट जब बातचीत का समय आता है, एक सर्कुलर आता है, एक वीसी का सर्कुलर आता है। और हम लोगों ने ये बात इसलिए किया, एक कारण देखिए क्या है कि हम लोग आमने सामने बात करना चाहता है। कारण ये है, जब हम लोग कई बार हम लोग वीसी में ज्वाइंट करता है तो उनका बगल में एक बंदा होता है, वो क्या करता है, हमारा बात जब हम लोग करता है वो म्यूट कर देता है, यानी मेरा बात वहाँ तक उनको सुनना नहीं। ये जो सेटअप है, ये हम लोग देख के परेशान हो गया। सभी लोगों ने डिसीजन ले कि हम लोग यहाँ पे बैठ के बात करना। देखिए नॉर्थ मिडिल अलग डिस्ट्रिक्ट है, इसलिए अलग डिस्ट्रिक्ट में यहाँ का प्रॉब्लम अलग है, यहाँ का जियोग्राफिकल कंडीशन अलग है, यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर की तुलना में यहाँ पे हर तरह में असुविधा है। तो वो सारे बातों को तो प्रशासन के सभी सेक्रेटरीज को आना चाहिए, क्योंकि आरडी मैम ने एश्योर भी किया था कि उन्होंने पूरा सेक्रेटरी जो भी डिवोल्यूशन ऑफ पावर के थ्रू से जितना सेक्रेटरी है, डिपार्टमेंट है, उनको सबको लेके आएंगे। लेकिन अल्टीमेटली अभी तक ऐसा नहीं हुआ। तो आज मैंने अभी फाइनल अल्टीमेट दे दिया है प्रशासन को कि आप जो भी हो हमें डेट दीजिए, डेट देने से ही हम जाएंगे, नहीं तो हम जाएंगे नहीं। और ये भी मैंने बोल दिया, हम लोग रोड ब्लॉक करेंगे। आप लोग का जो भी लीगल एक्शन है आप लोग कर सकता है, हम लोग उसके लिए सज्ज हैं। जी धन्यवाद। सर आपसे भी जानना चाहेंगे, जैसे कि आप लोग आ रहे थे तो वहाँ पे डीसी ऑफिस के सामने ही करने वाले हैं और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत पहले से आ गया था, लेकिन हमने देखा कि वहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट जो है बैरिकेड डालकर आप लोग को रोक रहे थे, किस लिए सर? देखिए, एक तो बात ये है कि आज अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन को ये पता चल गया है कि आज हम हर दल के भेदभाव लड़ाई छोड़ करके आज जनता के हित में सारा पीआरआई है। और अगर आप डेटा देखेंगे आज के दिन में पीआरआई का, जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं वो सारे पद पे बैठे हैं, जिला परिषद या फिर समिति या फिर प्रधान में, जो कंटिन्यूस में आए हैं 2-3 बार। क्यों? क्योंकि वो जनता के दिल में जो नेता लोग हैं उन्हीं लोग रिपीटेड आए हैं और हमारे जैसे न्यू जनरेशन लोग आए हैं। और आज के दिन में कोई भी पीआरआई ऐसा नहीं है जो अपना जेब भरने के लिए राजनीति में घुसा है। जो भी बंदा आया है वो जनता का सेवा करने के लिए। और आज ऐसा परिस्थिति है, ये डेवोल्यूशन ऑफ पावर हमको नहीं मिलने के कारण से, कि आज जनता का जो हमारे ऊपर एक इच्छा और आकांक्षा है कि यहाँ रोड बनेगा, प्रधानमंत्री का सड़क हो या फिर पानी का सुविधा हो, वो आज पूरा कोई नहीं कर पा रहा है। तो सारे एसोसिएशन में जितने भी पीआरआई मेंबर्स ने जब एक साथ बैठा, डिस्कशन करने के बाद पता चला कि हमारा फाउंडेशन कहाँ पे कमज़ोर है, जिसके कारण से नहीं हो पा रहा है। जैसे डेवोल्यूशन ऑफ पावर हो गया, भारत सरकार बोलता है कि सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, तो एडमिनिस्ट्रेशन साथ नहीं दे रहा है। जो भी हो रहा है साउथ अंडमान में बहुत बढ़िया हो रहा है। साउथ अंडमान को हम अलग नहीं कर रहे हैं, वो भी हमारे ही लोग हैं, लेकिन जो डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन कि शायद नॉर्थन मिडिल में लीडर्स नहीं होगा या फिर नॉर्थन मिडिल में कोई माई बाप है नहीं इनका देखने का। तो मैं आज एडमिनिस्ट्रेशन को ये सजग करना चाहूँगा कि आप देखिए 1 तारीख अक्टूबर से जो हमने कंटिन्यूस बाइकआउट करने का ऐलान किया तो चल रहा है। और सबसे बड़ी बात 10 तारीख को जो जनसभा हुआ, ग्राम सभा हुआ, उसमें जनता ने हमको सपोर्ट दिया है। इसीलिए अभी जो विकसित भारत के कार्यक्रम चल रहा है, विकसित भारत संकल्प यात्रा जो चल रहा है, तो ये तो सिर्फ फोटोग्राफी वाला यात्रा हो गया। आप नॉर्थन मिडिल में विकसित भारत, यानी कि भारत विकसित हो रहा है, नॉर्थन मिडिल तो एकदम पीछे चला गया, तो हम कौन सा फोटोग्राफी करेंगे? आज विकसित भारत में फोटोग्राफी उसका होना चाहिए, नॉर्थन मिडिल में जो एनएच का परिस्थिति है वो फोटोग्राफ मिनिस्टर को जाना चाहिए, या फिर मेडिकल में जो क्या लग रहा है सर, जहाँ पर अभी अंडमान में एक ट्रेंड बन चुका है एनएच रोड को लेकर, हर जगह आप जगह व्हाट्सअप देख लीजिए, हर जगह सर फेसबुक देख लीजिए, न्यूज़ देख लीजिए, यूट्यूब देख लीजिए, क्या उन तक ये बात नहीं पहुँच रहा है या एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात नहीं पहुँच रहा है, आपको लग रहा है सर? देखिए, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको सरकार तो सर्टिफाइड नहीं करता है अनटिल एंड अनलेस उसमें कोई लीगल प्रोसीडिंग ना हो। क्योंकि कोई भी बंदा मेरे बारे में अच्छा भला बुरा सकता है, बोल सकता है सोशल मीडिया में। इस सोशल मीडिया में तो ट्रोल हो रहा है, लेकिन जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचना चाहिए वहां तक ना हमारे किसी भी दल के नेता पहुंचा रहे हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन तो पहुंचाएगा नहीं, क्योंकि जितने भी धांधली है तो इन्हीं के सर में रख करके हो रहा है ना। तो इसीलिए आज सारे पीआरआई एक जगह बैठक हुआ है। आज हमने हमारे जो एसी साहब यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन, उनको बोला है कि कंटिन्यू लास्ट 1.5 महीना से सेक्रेटरी मैडम आने का बाद बोल रहे, आश्वासन दे रहा है। आश्वासन का दिन खत्म हो गया है। आज जनता जागरूक हो चुका है, जनता भी आज इसमें आने के लिए राजी था, लेकिन हम नहीं चाहते, हम जिम्मेदार सब नेता हैं, मतलब तोड़फोड़ करना भी नहीं चाहते। मेरा दूसरा सवाल यही था कि यहाँ पे सिर्फ पीआरआई मेंबर्स है या सर आम जनता भी आपका साथ देने के लिए आए? तो मैं बता रहा हूँ कि वे ऑफ एक्शन के हिसाब से, मतलब हम लोग कैसे कार्रवाई आगे लेके जाएंगे, हमारे जनता का आवाज़ को आगे कैसे बढ़ाना है। या आर के ग्राम में जब मीटिंग हुआ था उसमें डिस्कशन ये हुआ था कि 10 तारीख को ग्राम सभा होगा, ग्राम सभा में जनता हमारा समर्थन देता है तो आगे हम लोग कार्रवाई करेंगे, जनता हमारे साथ है। इसीलिए 20 तारीख का आज हमको पता है कि डीसी साहब नहीं है, लेकिन डीसी साहब रहना नहीं रहना वो हमारे लिए बात नहीं है। हमारा बात पहुँचाने के लिए कोई तो बंदा यहाँ पे है, क्योंकि इनके पास में भी तो पावर नहीं है जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर में हमारे साथ में मीटिंग करके फाइनल कर सके। आज 20 तारीख को धरना हुआ है और ये बहुत सक्सेस हुआ जनता के सपोर्ट से। और आज हम ये भी बोलना चाहते हैं
हैं कि आज हम लोग सेक्रेटरी आरडी का डेट इसलिए पूछ रहा है क्योंकि हम भी कितने दिन जनता को लेकर के रास्ता में घूमते रहेंगे। अगर आज डेट फाइनल नहीं हुआ, अगर एक टेंटेटिव डेट भी देता है, मान लीजिए कि अगला महीना 10 तारीख का टाइम दिया, उसमें भी अगर हमारा सेक्रेटरी आरडी मैडम नहीं आता है, अगर सोचता है कि इन लोग तो आएंगे यहाँ से खाना पीना करके जाएंगे, इनको भौंकना है भौंकने दीजिए, हम इजीली क्यों ले रहे हैं सर? हमारे नॉर्थन मिडिल के इतने नेता एम की आपने कहा कदमतला से लेकर बाराटान से लेकर यहाँ डिगलीपुर तक हर कोई एक हो चुके हैं, फिर भी आपका बात क्यों नहीं सुना? अनदेखा क्यों किया जा रहा है? देखिए, अनदेखा क्यों किया जा रहा है ये तो गलत बात है। हम लोग अनदेखा नहीं कर रहे हैं, उन लोग देख रहे हैं कि हम में यूनिटी कितना और पेशेंस कितना है, ठीक है। और हम में जो यूनिटी है ये तो आज खाली एक शुरुआत है। असली यूनिटी तो उस दिन होगा जिस दिन आरडी सेक्रेटरी मैडम डेट नहीं देगा या फिर देने के बाद मुकराएंगे फिर से, क्योंकि जनता रोड में आने के लिए तैयार है। और आने वाला दिन में अगर सोचिए सेक्रेटरी आरडी या फिर कोई टीम वहाँ से नहीं आता, सेक्रेटरी आरडी के नेतृत्व में मीटिंग नहीं होता है, तो जनता पूरे नॉर्थन मिडिल में अनिश्चित काल तक चक्का जाम करेगा। और जनता को तकलीफ होता है बोल के लोग चक्का जाम नहीं कर रहा है, लेकिन वही जनता जिसको तकलीफ झेलना है, एक दिन से अच्छा 100 दिन झेल ले, लेकिन समाधान तो करना है, तो प्रेशर तो क्रिएट होना है और एडमिनिस्ट्रेशन को मानना है। हमारा पेशेंस है, हम पेशेंस के साथ है। पेशेंस अगर लूज़ होता है तो नॉर्थन मिडिल में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक एक चक्का जाम होगा। हम नहीं चाहते ऐसा हो, इसलिए निवेदन है कि सेक्रेटरी आरडी जल्द से जल्द हमारा साथ एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पार्टी से बहुत सारे दबाव भी आ रहे हैं, जितना सुनने मिला ये कहा जा रहा है कि बाइकआउट कीजिए, बाइकआउट जो आप लोग ने कहा है कि इलेक्शन हम बाइकआउट करेंगे, एमपी इलेक्शन, उससे भी मना कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक तरीके से बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके पार्टी से भी, आप भाजपा से है, वहाँ से भी आ रहा है सब चीज़ें, तो उसके बारे में क्या कहना है? ऐसा दबाव आते रहेगा तो ऐसा नहीं लग रहा है कि आपका ग्रुप जो है वो टूट सकता है आने वाला वक्त में? जी जी, देखिए, पहला बात है, जो भी ये लीडर्स है ना, जो एमपी में चुनाव लड़ते हैं, ये लोग पार्टिकुलरली जीतने का बाद में पोर्ट ब्लेयर में सेटल हो जाता है। पोर्ट ब्लेयर में सेटल हो जाने से वो जो है वहाँ का जो प्रकृति है उसके साथ में वो लोग जुड़ जाता है। आके बोलता है मैं किसान का बेटा, मैं किसान, एकदम जमीनी हकीकत से मैं उठ के आया, लेकिन अल्टीमेटली वहाँ जब पहुँचता वो सारा बात भूल जाता है। ये अभी तक देखने में आया। और इसलिए ये जो आपने कहा दबाव तो है, धमकी देगा, करेगा, सबका मजबूरी है, सबका मजबूरी है किया है। अभी जो है इलेक्शन 24 का आने वाला है, उसमें टिकट होने से वो जनता का बीच में आएगा। टिकट नहीं मिलेगा, उसको आश्वासन नहीं मिलेगा तो वो जनता का बीच में नहीं आएगा, ऐसा उन्होंने थाम के रखा है। सर ये भी कहना है कि अगर नॉर्थन मिडिल बाइकआउट करे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनको। देखिए, उनका कहना है। देखिए, एक बात है तो बात सही है। मैं हमारे ग्राम सभा में ये मुद्दा उठा था, तो देखिए ऐसा बाप का हम क्या करेंगे जो हमको नाम के लिए बाप है लेकिन खाना पीना तो नहीं दे रहा है। तो एमपी हमारा चाहे हो ना हो, हमारा हालत तो ऐसी है, विकास तो हो नहीं रहा है, उससे भला बिना एमपी के हम लोग रहेंगे, फ़र्क किसको पड़ने वाला है? लेकिन ये बात गलत है कि फ़र्क नहीं पड़ेगा। चीफ इलेक्शन जो कमीशन ऑफ इंडिया होता है वो डेफिनेटली CS साहब, LG साहब को पूछेंगे कितना साल ये डिस्ट्रिक्ट से वोटिंग हुआ था, इस बार वोटिंग क्यों नहीं हुआ, इसमें कार्रवाई भी होगा। हाँ मैडम, देखिए ये क्या होता है, आप हिस्ट्री, यूनियन ऑफ इंडिया का हिस्ट्री आप उठा के देखिए, 1947 का बाद में इलेक्शंस बहुत बॉयकॉट हुआ है, लेकिन एक एंटायर डिस्ट्रिक्ट किसी भी स्टेट का, यूटी का, आज तक जनरल इलेक्शन बॉयकॉट नहीं किया एनोनिमसली। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर में, एक पूरा मशीनरीज के ऊपर में, मैकेनिज्म के ऊपर में। दूसरा है पार्टीज़, तो देखिए पार्टीज़ अपना एजेंडा करेगा, वो अपना कैडर को एंगेज करेगा हम लोगों के यूनिटी को तोड़ने के लिए, लेकिन हम लोग जो यहाँ पे बैठे हैं ना, जितना भी नेतागण, हम लोग ग्रास रूट से जुड़ा हुआ है। हमारा नेतागिरी तब तक ही चलेगा जब तक पीछे जनता है। हमको पार्टी में, स्टेट में, नेशनल लेवल में हमें कोई पोस्ट नहीं चाहिए। हम प्रधान हैं या जिला परिषद हैं या समिति हैं, प्रमुख हैं, तो हम सबको यहीं पे रहना है। तो अगर हम लोगों को यहाँ पे रहना है और उनका दुख दर्द भी अगर हमको समझ में नहीं आया, हमारे सामने में बच्चे क्या बुरा हालत में ATR से पार हो रहे हैं, विलेज रोड से पार हो रहे हैं, अब स्कूल्स में छत नहीं है। आप जाके देखिए, काफ़ी सारे स्कूल है जहाँ पे त्रिपाल डाल के वो लोग स्कूल का रूफ को मेंटेन करके रखा है। इसका बाद भी अगर यहाँ के ग्रास रूट लेवल नेता लोग को अगर ये देख के भी अपना पॉलिटिक्स चमकाना है बड़े नेता लोगों का सिफारिश करके, तो मुझे नहीं लगता है कि आज का ज़माना में वो पॉलिटिशियंस यहाँ कोई भी होगा। हमारे पास में एक्सपीरियंस पॉलिटिशियंस हैं, मनोजीत दादा हैं, शिवम दादा हैं, और ऐसे काफ़ी सारे एक्सपीरियंस पॉलिटिशियंस हैं। हम यंग और क्वालिफाइड बच्चे भी हैं यहाँ पे, मिथुन दादा हैं, विप्लव भाई हैं, तो ये लोग हाईली क्वालिफाइड हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन बना है ना, एक्सपीरियंस्ड और क्वालिफाइड एजुकेटेड जो एक मिक्सचर बना है, इसका वजह से ये पूरा अभियान आज यहाँ पे इतना सक्सेसफुली कंडक्ट हुआ है। तो सर, जैसे कि पार्टी का बड़े लीडर से यही आ रहा है कि हम आपके साथ है, बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया हर एक पार्टी के द्वार से, कहा कि हम जो PRI मेंबर्स कर रहे हैं उनके साथ है, लेकिन जितना भी प्रदर्शन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, हम कहीं नहीं देख पा रहे हैं उनको। देखिए, आप क्रोनोलॉजी को देखिए, जब तक हम लोग NH का मुद्दा को रख के नो रोड नो वोट का बात नहीं किए, तब तक सबको ये बहुत अच्छा लग रहा था।
जैसे ही इनका अपना पर्सनल एजेंडा में चोट लग गया तो सभी ने अपना अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। ठीक है, अब लोगों को यहाँ नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान का जनता को डिसाइड करना है कि उनको वो रंगीन पन्नी चाहिए या फिर हम लोग जो कर रहे हैं इवन डेवोल्यूशन ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है ये भी लोगों को समझाना है कि ये हमारा ऑनरियम या वो पैसा लाने का बात नहीं है, ये है कि हमको काम करना है और अगर काम करना है तो हमारा हाथ में वो पावर्स होना है। हमारा हाथ में जब पावर्स होगा तभी हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये काम होगा या नहीं होगा। आरडी सेक्रेटरी का आरडी डिपार्टमेंट का साथ में पीआरआई को रखा है तो आरडी का अंडर में पीआरआई काम कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। पीआरआई का अंडर में आरडी रूरल डेवलपमेंट पंचायती राज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का ही एक पार्ट है, लेकिन अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है रूरल डेवलपमेंट का साथ में पंचायत को जोड़ दिया। अब जो डायरेक्टर वहाँ बैठ रहा है वो 6 महीना बैठ रहा है, 70 और कुछ इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 70 पंचायत है पूरे अंडमान निकोबार में और 6 महीना अगर एक डायरेक्टर बैठेगा तो आप बताइए क्या वो पूरा पंचायत का नाम भी याद कर सकता है क्या? तो ये सिचुएशन है, ये सारा चीज़ का संज्ञान सीएस साहब को लेना है। और देखिए जब ये तो ऐसा हो गया, हमारा नॉर्थ मिडिल का हालत ऐसा हो गया है कि बच्चा रोने से तो अम्मा दूध दे देता है, यहाँ तो बच्चा रो रो के बिलक चुका है लेकिन दूध छोड़े यहाँ तो पानी भी नहीं मिल रहा है। ये हमारा हालत है। तो जिनको सपोर्ट करना है, जिनको जनता का दुख दर्द से मतलब है वो सपोर्ट करेंगे और जो नहीं करना है, जिनको अपना पॉलिटिक्स चमकाना है वो चमकाएंगे। ये ह्यूमन सिविलाइजेशन है और ये ऐसा ही चलता है और ऐसा ही चलेगा और सपोर्ट है, हम लोग सही है इसलिए इतने सारे लोग हमारे साथ में यहाँ पे है। तो आपका एक जो लाइन था सर, नो रोड नो वोट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरा नहीं है। हम लोग यहाँ जो बात कर रहे हैं ये किसी का व्यक्तिगत राय नहीं है, ये सबका जनता का और पीआरआई का मिला जुला विचार हम लोग रख रहे हैं। थोड़ा बहुत बात कर सकते हैं इसलिए बात कर रहे हैं, बाकी लोग आप किसी से भी पूछ लीजिए, रैंडमली किसी से पूछ लीजिए, सारा लोग यही बात करेंगे। यही है मैडम। और मैडम डेवोल्यूशन ऑफ पावर से हम लोग का तात्पर्य ये नहीं कि 2 रुपये का जगह में 4 रुपये मिलने लगे, 2 लाख का जगह में 10 लाख मिलने लगे, ये पावर के लिए हम लोग उम्मीद नहीं करते हैं, ना ही जैसा बताया ऑनरेरियम के लिए। डेवोल्यूशन ऑफ पावर में जो पीआरए मेंबर्स है वो जो भी प्रधान हो, समिति हो, जिला हो या वार्ड मेंबर भी हो, वो जाके अपने जो लोकल ऑफिसर्स में जो वहाँ का जो कंसर्न जो हर पंचायत में जो लोकल ऑफिस है, एचओडीज है, उनसे जाके बात करने से उनका बात को महत्व दिया जाना चाहिए। कोई जो पब्लिक का ही मैटर जाके बताते हैं ना, पीने का पानी का समस्या हो, टीचर का कमी हो या एग्रीकल्चर इश्यूज हो, वो सब इश्यू जब हम एड्रेस करने के लिए लोकल एचओडीज के पास में जाते हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के, वो हम लोग को इज्जत से बात सुन के उनका ऊपर में कार्य करने के लिए हम लोग ये पावर चाहते हैं। सिर्फ फंड लेके हम लोग 2 का जगह 4 फुटपाथ बनाना, ऐसा हम लोग का ये नहीं, एम नहीं है हमारा कि वो हम लोग को वैल्यू मिले, वो कदर मिले कि हाँ पीआरए मेंबर आया है हमारे ऑफिस में तो पब्लिक का काम लेके आया होगा। गवर्नमेंट सर्वेंट क्यों बोलते हैं उनको? पब्लिक सर्वेंट बोलते हैं ना, पब्लिक के लिए काम करने के लिए आए हैं। लेकिन आज के डेट में ये डिस्टेंस काफ़ी दूर हो गया। हम लोग जब जाते हैं, पब्लिक जाता है, उनको लगता है कि कोई ऐसी एक अछूत लोग आ गए हैं यहाँ पर। ऐसा एक बिहेवियर ना हो, पीआरए मेंबर ऑफिस जाए और जो मुद्दा बताएं, जो पब्लिक के बारे में जो प्रॉब्लम समझाएं, तो वो उन लोग उसके ऊपर एड्रेस करें, उनके ऊपर चिंता करें और वो काम को करने के लिए उन लोग कोशिश करें। ये हम लोग चाहते हैं डेवोल्यूशन ऑफ पावर में। मैडम डिवोल्यूशन ऑफ पावर में छोटा सा एक विषय है, आप लोग को बता दूं। मैं 1995 से मैंने देखा रेगुलेशन में पूरा ऐसा है कि पंचायती राज व्यवस्था एक ऑटोनोमस बॉडी है, 3 टायर्स। इसमें समझ लीजिए प्रधान का एक पावर है, उनका एक वर्क ऑर्डर लिमिट अभी जो है 6 लाख रुपया है। तो 2000 में इन द ईयर ऑफ 2000 तब मैं प्रधान था। उस समय इस तरह था कि अभी एक काम हुआ पंचायत का जो 10 लाख का उसका जो है एस्टिमेटेड कॉस्ट आ गया। अभी वर्क ऑर्डर भी तो 10 लाख का होगा, लेकिन प्रधान के पास में 6 लाख का पावर है। तो वो क्या करता था, प्रधान प्रमुख से, अपना प्रमुख से मैंने अप्रूवल लेता था। प्रमुख जो है, हाँ नहीं एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल नहीं, वर्क ऑर्डर देने का अप्रूवल प्रमुख देगा, क्योंकि प्रमुख का पावर है 12 लाख का। प्रमुख को पावर जो है वो कन्फर करके वो प्रधान को देता था। प्रधान अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी का काम जो है प्रमुख का अप्रूवल से देता था। अगर प्रमुख का पावर भी एक्सीड करता है, यानी 18 लाख या 20 लाख, अध्यक्ष का पास जाएगा, अध्यक्ष देगा। 2010 का बाद में एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या कर दिया, ये जो हम लोग एक साथ में था ऑटोनोमस बॉडी, प्रशासन ने इसको टुकड़ा टुकड़ा कर दिया, डिवाइड एंड रूल कर दिया। प्रधान का आज एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल है 20 लाख का। प्रधान क्या कर रहा है, उसका 20 लाख क्रॉस हुआ तो सीधा एस्टीमेट जाएगा डायरेक्टरेट में। डायरेक्टरेट में एक बार एस्टीमेट गया 5 साल में वापस आने वाला नहीं है। लेकिन पहले क्या था कि हम 20 लाख मेरा क्रॉस हुआ, प्रमुख मैडम का 50 लाख का है, हम उनसे एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल ले लेता था, वो अप्रूव करता था। अगर 1 करोड़ तक हमारा जिला परिषद का है, मैंने जो है प्रधान, यानी प्रधान का काम भी 1 करोड़ तक का काम जो है हम हमारा पीआरआई लेवल में कर सकता था। ये है ऑटोनॉमी।
लेकिन ये ऑटोनॉमी को टोटली ये लोग जो है समाप्त कर दिया और अलग अलग कर दिया। प्रमुख का भी 50 लाख क्रॉस हो गया, आरडी का डायरेक्टर है। और एक चीज़ है, जहाँ पे हमारा रेगुलेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन में बोला गया, जो जिला परिषद का जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा, ही इज मस्ट बी ए सीनियर IAS। लेकिन आज जो है दानिक्स हो गया, या तो कोई वीडियो को उठा के CEO है, कल जो है एक BLW को उठा के बोलेगा वो तुम्हारा ही है, RD जो बोलेगा वही मानना पड़ेगा हमको। एक BLW को उठा के बोल देगा कि वो CEO है। ये होने वाला है, आज ये चल रहा है प्रशासन में। इसलिए प्रशासन को इसको बहुत सीरियसली लेना है, क्योंकि देखिए भारत सरकार को तो ये लोग सच्चाई बताता ही नहीं, जितना रिपोर्ट देता है गलत रिपोर्ट यहाँ से भेजा जाता है। क्योंकि आज जो ये आपका संकल्प विकास संकल्प भारत यात्रा भी होगा, मेरा ये इसमें देखिए, हम तो बोलता सहयोग करेगा, आगे सहयोग कौन काम में करेगा भैया, सच्चाई को तुम बताओ तो हम सहयोग करेगा। लेकिन तुम झूठा प्रचार करोगे, आके बोलेगा ये कर दिया वो कर दिया, ये तो नहीं मानेगा। हम कैसे साथ दूंगा? तुम गलत को तुम बयान कर रहे हो, सरकार को तुम गलत फीडबैक दे रहे हो। सरकार तो पैसा देने में कोई कमी नहीं रख रहा है। अभी देखिए GPDP हुआ, GPDP का एलोकेशन भारत सरकार ने दे दिया, एक एक पंचायत को अलग अलग एलोकेशन दे दिया है, उसका पास हो गया, सब कुछ हो गया। RD उसके ऊपर में दादागिरी कर रहा है, मेरा फंड के ऊपर में वो बोल रहा है आपको मैं फंड नहीं दूंगा। क्यों नहीं देगा भाई? नीति आयोग आपको फंड एलोकेट कर दिया, एडमिनिस्ट्रेशन और फंड को रुक कर रख दिया, कैसे कर सकता है ये तो पहला बात है, होना ही नहीं चाहिए था। ये इस तरह का जो भी विषय है, ये एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए, क्योंकि भाई ऑटोनोमस बॉडी है, इसके ऊपर में दादागिरी ना करे। और देखिए कॉन्स्टिट्यूशन का 32 उसमें क्लियर कट लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन का, और वो जो है ऐसा भी है कि एक मौलिक अधिकार का जैसा दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट मीन्स PRI जो रेगुलेशन बना वो हमारा एक बहुत बड़ा मौलिक अधिकार का है, जनता का लिए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है। और ये भी है, ये भी बता दूं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 32 के तहत में PRI ऑर्गेनाइजेशन बहुत जल्दी जो है रीट पिटीशन भी दाखिल करेगा हाई कोर्ट में, अगर ये लोग प्यार से एक करेगा बहुत जल्दी। और PMO में भी हम लोग जाने के लिए सज्ज है, और ये सच्चाई तो हम लोग बताते रहेंगे। और एक चीज़ है सहयोग, सहयोग हमको कहाँ चाहिए? देखिए हम लोग पॉलिटिकल पार्टी क्यों करता है? इसलिए करता कि वो हमारा सहयोग करे। आज क्या हो रहा है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारा है, उनको पार्लियामेंट में आवाज़ उठाना चाहिए। वो जाता है, वो ऐसा मुद्दा उठाता जो मतलब नॉर्थ मिडिल से कुछ रिलेट, मतलब यहाँ का जनता से रिलेटेड ही नहीं है, ऐसा मुद्दा को उठाता। लेकिन बात ऐसा, दूसरा जो पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है आपका मिनिस्ट्री से नहीं है, PMO से नहीं है, तो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है आप वहाँ पे तो सच्चाई को बताओ। ये लोग भी सच्चाई को वहाँ पे नहीं बताता नहीं, सब ठीक है, मेरा बूथ कमेटी ठीक है, मेरा ब्लॉक कमेटी ठीक है, सब ठीक है, सब व्हाट्सएप में। लेकिन रियलिटी को कोई भी आज जो है ये नहीं कर रहा है, ये लोग फोकस भी नहीं कर रहा है, सच्चाई को छुपाया जा रहा है। सच्चाई को छुपाया जा रहा है। पॉलिटिकल पार्टी भी जो भी है वो लोग आज सच्चाई को छुपा रहा है, सच्चाई को बता नहीं रहा है। सबको अपना अपना कुर्सी बचाना और कुछ नहीं, उनको खाली एक ही ये है कि मेरा कुर्सी बचा रहे, जनता जाए भाड़ में। एकदम उनका ये है, उसका जो सिद्धांत है सबका ये, और ये मैं खाली एक पॉलिटिकल, सबका जो यही मोटिव है। और अभी तक देखा सब अपना अपना वही राजनीति चमकाने, क्योंकि हो रहा है बातचीत आता है कभी कभी कि नहीं हमको टिकट मिलेगा तो हमको, हम MP बनेगा तो करेगा, हम MP नहीं बनेगा तो हम जनता के लिए लड़ेगा नहीं, हम MP बनने का बात करेगा। लेकिन MP बनने का बाद में अब करेगा नहीं करेगा उसका गारंटी क्या है? आज तक तो कोई ऐसा किया नहीं है। फिर और 5 साल वेट करना पड़ेगा सर, दूसरा MP आएगा वो करेगा। हाँ वो करेगा, ये जो सिस्टम है। इसलिए हम लोग इस बार सोचा, ये जो अभी तापसदा ने बताया, ये हमारा PRI ऑर्गेनाइजेशन एक डिसीजन लिया, नो रोड नो वोट, नो वर्क और नो मतलब जो है ये रहेगा, बॉयकॉट ही रहेगा। काम का बात करो है उसमें हमारा जो, हमको कोई राजनीति, क्योंकि देखिए गांव छोटा है, वो जगह में हम कांग्रेस, ये लोग हम लोग को खाली तोड़ के रखा। आज 50 साल से हमको तोड़ के रखा है, भाई भाई से लड़ा के रखा, भाई भाई से, माँ बाप से अलग करके रखा, बेटा को अपना बाप से अलग करके रखा है। यही राजनीति का मुद्दा थे। आज और नहीं करना है। आज हम लोग गांव के लोग हैं, एक साथ में रहेंगे। और ये जो एक गवर्नमेंट ने पॉलिसी बना रहा है ना, हम लोग भी ऐसा सोच रहा है कि ऐसा दिन अगर आए कि PRIs भी इलेक्शन भी अनकॉन्टेस्टेड हो, जो काबिल व्यक्ति हो, गांव के लोग बैठ के तय करे, हो एक आदमी नॉमिनेशन भरेगा, वही जीतेगा, वही आएगा। और ये हम लोग चाहता है, ऐसा हो सकता है।
क्या और अभी तक उन्होंने कहा है 1 घंटा का टाइम दिया है, अगर इनका मांग पूरा नहीं होता है, इनको अगला डेट नहीं दिया जाता है तो ये चक्का जाम करेंगे। और देखते हैं आगे क्या होता है। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए वी न्यूज़। धन्यवाद। आपका प्यार और सपोर्ट हमारे चैनल को देते रहिएगा। सच्चाई और निडरता के साथ वी न्यूज़ है आपके साथ।